हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पेरियल एम सर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चन किए थे और सेकेंड वीडियो में कंप्लीटली फॉर्मूला और ट्रिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे। आज हम लोग थर्ड वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन। इसमें हम लोग क्या एक फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स मैं बताया था फॉर्मूला का वीडियो में। ये कैसे होता है, एक्स को एक्सप्लेनेशन का एक्सप्लेनेशन समझने वाली बात है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स कैसे आता है, देखो जहां पे अगर तुमको ध्यान क्या रखना है, ट्रिक क्या याद रखना है, अगर साइन दिखा तुमको, क्या दिखा, साइन का अगर डी का मतलब डिफरेंशिएशन, तो उसको क्या करना है, तुमको कोस लिख देना है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं साइन एक्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं साइन की बात कर रहा हूं। SIN साइन, साइन इसको सीन बोला जाएगा, मगर यहां पे हम लोग साइन, जब x आएगा y आएगा तो साइन y, साइन z, साइन थीटा कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा, अगर साइन कहीं पे भी दिख गया, उसको डिफरेंशिएशन करना है तो कोस लिख देना है। एंगल में x भी हो सकता है, एंगल में y भी हो सकता है, एंगल में x² + 1 भी हो सकता है, एंगल में कुछ भी हो सकता है। बट ध्यान ये रखना है कि अगर तुमको साइन दिख गया तो उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखना है, कोस लिखना है। क्या लिखना है, कोस लिखना है। तो वही ट्रिक दिमाग में रखना है और चुटकी में बनेगा मैथ। तो साइन है, मैं एंगल की बात नहीं, एंगल जो है, एंगल कुछ भी हो सकता है, साइन है तो कोस लिख दो। क्या लिख दो, कोस। साइन का क्या लिख दिया, साइन है तो क्या लिखना है, कोस लिखना है। अब चेक करना एंगल, एंगल यहां पे क्या है, एंगल एक्स है तो एक्स बैठाना है, एंगल एक्स है तो क्या बैठाना है, एक्स बैठाना है। उसके बाद फिर तुमको क्या करना है, इनटू करना है। क्या करना है, इनटू, फिर dy/dx। उसके बाद एंगल, एंगल क्या रह गया, एक्स, एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन होता है। तो क्या होता है, ये बिल्कुल सेम उतरेगा, कोस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, तो कोस एक्स इंटू 1 कोस एक्स। तो इस तरह से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है। तो देखो बच्चों, एंगल में कोई जरूरी नहीं एक्स होगा, एंगल में x² भी हो सकता है, x³ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस ध्यान रखना है, कंसेप्ट पे ध्यान रखना है। कंसेप्ट क्या है, अगर साइन दिख गया तो तुमको क्या लिखना है, उसका डिफरेंशिएशन कोस लिखना है। देखो क्या साइन है तो कोस लिखा, उसका एंगल क्या है, x है तो x बैठा देना, जो भी एंगल है उसी एंगल को यहाँ बैठा दो, इनटू करना है, फिर उसके बाद dy/dx करना है, एंगल का अलग से डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे कोस एक्स सेम उतारना है। एक्स का डिफरेंशिएशन मैं पहले ही बता चुका हूँ फॉर्मूला वाला वीडियो में, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कोस एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू कोस एक्स। चलो एग्जांपल लेते हैं, और dy/dx साइन, मान लो x³ है, देखो x³ है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन है, साइन की जगह में क्या लिख देना है, कोस लिख देना है। क्या लिख देना है, साइन है उसके जगह में क्या लिख देना है, कोस लिख देना है। एंगल क्या है, x³ है तो x³ बैठाएंगे हम लोग यहाँ पे, उसके इनटू करना है, फिर उसके बाद dy/dx, एंगल का अलग से, एंगल क्या हम लोग का x³ का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कोस x³ का क्या होता है, पहले ही बता चुका हूँ, पावर है 3 पहले आ जाएगा, 3 से 1 कम होगा 2, तो इसको पहले लिख सकते हैं हम लोग 3x² कोस x³। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, देखो साइन है कोस लिखना है, एंगल x³ है x³ लिखना है, इनटू करना है, dy/dx लगाना है, एंगल का अलग से करना है, एंगल x³ है तो x³ का अलग से। और भी लेते एग्जांपल,
डी बाई डी एक्स साइन एक्स पर पावर 10 है, मान लो साइन एक्स पर पावर 10 है, कोई दिक्कत नहीं। साइन है तो क्या लिख देना है, बिल्कुल साइन देखते ही एकदम तुरंत कोस बैठा देना है। कोस उसका एंगल क्या है, एक्स पर पावर 10, उसी को बैठा देना है यहाँ पे। उसके बाद फिर इनटू करना है, डी बाई डी एक्स लगाना है। एंगल क्या है, एक्स पर पावर 10, एक्स पर पावर 10 का डिफ्रेंसिएशन अलग से करना है। तो कोस एक्स पर पावर 10, तो जो भी पावर है वो पावर पहले आ जाता है, उस पावर से क्या कर देना है, कम कर देना है। तो फाइनली 10 एक्स पर पावर 9 कोस एक्स पर पावर 10। और लेते हैं एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स साइन एक्स पर पावर मान लो 7 है, तो साइन है तो साइन की जगह में क्या लिखना है, कोस। एंगल क्या है, एक्स पर पावर 7 है, तो उसी चीज़ को बैठाना है यहाँ पे, एक्स पर पावर 7 इनटू करना है, डी बाई डी एक्स लगाना है। एंगल का अलग से, एंगल क्या है, एक्स पर पावर 7, उसका अलग से। तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स पर पावर 7, एक्स पर पावर 7 का क्या होगा, 7 पहले आ जाएगा, 7 से कम होगा तो 6, तो फाइनली 7x6 कोस एक्स पर पावर 7। सिंपल है। साइन अगर दिख गया तुमको, साइन की जगह में कोस लिखना है, उसका जो भी थीटा है उस थीटा को वहां बैठा देना, इनटू करना है, फिर थीटा का अलग से डिफरेंशिएशन करना है, थीटा का अलग से डिफरेंशिएशन करना है। तो इस तरह से शॉर्ट पे आप लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ऐसे रूल सब में है। देखो हम लोग 10x का डिफ्रेंसिएशन पढ़े हैं, सेक स्क्वायर एक्स। 10x का क्या पढ़े हैं, सेक स्क्वायर एक्स। इसको समझते हैं। देखो इसमें क्या है, ध्यान रखना है, अगर 10 दिख गया तुमको, 10 का डिफ्रेंसिएशन करना है तो क्या होता है, सेक स्क्वायर। बस इतना याद रखना है। 10 दिख गया, उसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो क्या लिखना है, सेक स्क्वायर। 10 जो ही दिख गया आराम से सेक स्क्वायर लिख दो। एंगल में एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, एक्स पर पावर 4 हो, ए एक्स हो, एक्स प्लस 5 हो, कुछ भी हो। देखो सब में यही रूल होता है। देखो 10 है, एंगल छोड़ो, अभी एंगल को देखना ही नहीं है, पहले सबसे पहले 10 देखना है। फंक्शन क्या है, 10 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर। अब एंगल एक्स है ना, एक्स को बैठा देंगे हम लोग यहाँ पे। 10 है तो सेक स्क्वायर। उसके बाद एंगल चेक करना है, एंगल एक्स है तो एंगल एक्स क्या करेंगे, यहाँ बैठा देंगे। उसके बाद इनटू डी बाई डी एक्स, एंगल एक्स, एक्स का अलग से करना है डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, 1, याद रखना है। तो फाइनली सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे होता है। एग्जाम्पल लेते हैं इससे रिलेटेड। मान लो 10 एक्स पर पावर 4 है। सबसे पहले चेक करना है फंक्शन क्या, 10 है, 10 की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, देखो जो ही 10 दिख गया, जो ही 10 दिख गया तो क्या करना है, 10 की जगह में हम लोग सेक स्क्वायर लिख देंगे, सेक स्क्वायर लिख देगा। अब एंगल चेक करेंगे, एंगल क्या है, एक्स पर पावर 4 है तो एक्स पर पावर 4 लिख देंगे यहाँ पे। उसके इनटू करेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स पर पावर 4, मतलब एंगल का अलग से डिफ्रेंसिएशन करना है। एंगल क्या है, एक्स पर पावर 4, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स पर पावर 4, एक्स पर पावर 4 का क्या होगा, 4x क्यूब हो गया। और लेते हैं डी बाई डी एक्स, मान लो 10 एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। ऐसे भी हो सकता है, देखो एंगल में एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 दिख गया ना, 10 दिख गया तो क्या लिखना, सबसे पहले सेक स्क्वायर। सिर्फ 10 है यहाँ पे अकेले तो सेक स्क्वायर। अब उसके बाद एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल चेक करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो एंगल हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस
3 लिख दिए। जो एंगल है उसी चीज को बैठा देना यहाँ पे, एंगल को सेम लिखना है। उसके बाद एंगल का अलग से डिफरेंशिएशन करना है। एंगल कितना है हम लोग का, x² प्लस 3। अब देखते हैं, इसको सेम लिखना है, बिल्कुल सेम, सेक स्क्वायर x² प्लस 3। अब देखो x² का कितना होगा 2x, 3 का कितना होगा 0, जो कांस्टेंट अकेले है उसका 0 होता है। 2x प्लस 0 2x, इसको पहले लिख देते हैं जो कि किस में, इनटू में है। 2x सेक स्क्वायर x² प्लस 3। और लेते हैं कुछ एग्जांपल, डी बाई डी एक्स 10 साइन एक्स है, मान लो 10 साइन एक्स है, कोई दिक्कत नहीं। 10 दिख गया ना तुमको, 10 दिख गया ना, तो 10 अगर दिख गया तो क्या लिखना है, 10 दिख गया तो क्या लिखना है तुमको, सेक स्क्वायर लिखना है, सेक स्क्वायर लिख दिया। अब चेक करेंगे थीटा, थीटा क्या है इसका, तो ये ब्रैकेट के अंदर पूरा है, पूरा क्या है साइन एक्स है, तो 10 का वो क्या होगा थीटा हो जाएगा। 10 का सेक स्क्वायर लिख दिया, और उसके ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा वो उस 10 का क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या है यहाँ पे साइन एक्स, तो साइन एक्स को जैसे है वैसे लिख देना है हम लोग को। इसका नीचे लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, जगह नहीं होगी। देखो 10 दिख गया, क्या लिखना है सेक स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या है थीटा है, थीटा क्या है हम लोग का साइन एक्स, उसी को सेम लिखना है। उसके बाद दोबारा डिफ्रेंसिएशन करना है थीटा का, इसका थीटा क्या है साइन एक्स, तो सेक स्क्वायर इसको सेम लिखना है साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, साइन एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला कोस एक्स, कोस एक्स। तो इस तरह से ध्यान रखना है। क्या करना है, सबसे पहले 10 देखना है, अगर 10 अगर आ गया सेक इसको लिखना है, जो भी थीटा है चाहे साइन एक्स हो कोस एक्स हो कुछ भी हो सकता है, जो भी थीटा है उस थीटा को यहाँ लिखना है। उसके बाद क्या करना है इनटू करना है, डी बाई डी एक्स लगाना है, थीटा का अलग से डिफ्रेंसिएशन करना है। थीटा क्या हम लोग का साइन एक्स, अब इस चीज को सेम लिखेंगे, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कोस एक्स होता है। अब यहाँ तक हम लोग इसको छोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है, डी बाई डी एक्स पहले साइन एक्स साइन, उसके बाद यहाँ पे 10x, ऐसे भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन है तो साइन का क्या होता है, यहाँ 10 का नहीं करेंगे, बहुत सारा बच्चा क्या होता है साइन का यहाँ पे क्या लिख देगा कोस, फिर उसके बाद 10 का सेक स्क्वायर, ऐसे नहीं, सिर्फ कोस अकेले नहीं होता है। यहाँ पे तुमको क्या करना है, साइन दिख गया तुमको, तो साइन दिख गया तो क्या लिखना है तुमको कोस लिखना है, क्या लिखना है कोस लिख दिए। अब चेक करना थीटा, थीटा क्या है इसका ब्रैकेट के अंदर 10x, तो वही लिख देना है, जो भी थीटा हो उसी चीज को लिखना है। उसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करना है एंगल को, थीटा को, थीटा क्या हम लोग का 10x। अब क्या होगा, ये सेम रहेगा कोस 10x, 10x का कितना होता है सेक स्क्वायर x, डायरेक्ट याद रखना है 10x का सेक स्क्वायर x। इस तरह से होता है डिफ्रेंसिएशन, स्क्रीनशॉट करना। इसी तरह 6 फंक्शन का होता है। तो कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स होता है, ये याद रखना है। फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है तुमको, मगर ये होता कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, तुमको ट्रिक क्या याद रखना है। अगर कोस रहेगा तो डिफ्रेंसिएशन कोस का क्या होता है माइनस साइन, चाहे एंगल में x हो, चाहे एंगल में y हो, चाहे एंगल में z हो, चाहे एंगल में x³ + 5 हो, चाहे एंगल में कुछ भी हो, अगर कोस दिख गया तो उसका डिफ्रेंसिएशन सबसे पहले बिना सोचे समझे माइनस साइन लिख दो। तो कोस जो ही दिख जाएगा उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन लिख देना है।
देखो मैं सारा जो फॉर्मूला है एक्सप्लेन कर रहा हूँ ट्रिक से। इससे क्या होता है, अगर आपको चैन रूल से बनाओगे तो बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप चुटकी में बना सकते हो। देखो कैसे होता है, डी बाई डी एक्स कोस एक्स, डी बाई डी एक्स कोस एक्स। मैं क्या बोला, कोस दिखना चाहिए। कोस अगर दिख गया, इसको तुमको यहाँ पे अभी कोस के साथ क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, थीटा है, उससे मतलब नहीं है। मतलब बस ये है कि कोस है, और कोस दिख गया तो कुछ सोचना नहीं है, क्या लिख देना है, माइनस साइन लिख देना है। क्या लिख देना, माइनस साइन लिख देना है। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में चेक करना है कि कोस के साथ क्या आया हुआ है, मतलब कोस का थीटा क्या है। यहाँ कोस के साथ क्या आया हुआ है देख लेते हैं, एक्स है, तो जो भी आया हुआ है कोस के साथ, जो भी थीटा है, उसी चीज़ को सेम लिख देना है। यहाँ पे एक्स है तो हम लोग यहाँ पे एक्स ही लिखेंगे, कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनटू करेंगे, डी बाई डी एक्स लगाएंगे। तुमको चेक करना है जो थीटा था कोस के साथ क्या आया था, उसका अलग से डिफ्रेंसिएशन होता है। तो कोस के साथ क्या आया था, एक्स, एक्स का अलग से डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। तो इस चीज़ को सेम उतारेंगे हम लोग, जिसमें डी बाई डी एक्स लगा हुआ है वही चेंज होगा, बाकी यहाँ पे सेम उतरेगा। तो यहाँ क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और एक्स का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स का डिफ्रेंसिएशन याद रखना है, बहुत यूज होता है। एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमेशा 1 होता है। तो क्या कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये होगा कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन। इससे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल लेते हैं। डी बाई डी एक्स कोस मान लो ए एक्स है, कोस ए एक्स है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या चेक करना है कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे कोस है, तो कोस है तो क्या लिख देना हम लोग को, बिना सोचे समझे साइन लिख देना है। कोस दिख गया तो साइन लिख दो। कोस का क्या लिख दिया हम लोग, माइनस साइन लिख दिए। अब चेक करेंगे थीटा, कोस के साथ थीटा क्या है, मतलब कोस किसके साथ आया है, कोस किसके साथ आया है, एक्स के साथ आया है। किसके साथ आया है, एक्स के साथ। जो आया है इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, ए एक्स वैसे ही सेम बैठा देंगे। ए एक्स है तो ए एक्स साइन के साथ बैठा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनटू करेंगे, डी बाई डी एक्स लगाएंगे। उसके बाद इस थीटा को अलग से डिफ्रेंसिएशन करेंगे। थीटा क्या हमारा ए एक्स, उसका अलग से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए एक्स। तो ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में कांस्टेंट जब वेरिएबल साथ में होता है तो उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे किया जाता है। तो डिफ्रेंसिएशन का जो फर्स्ट वीडियो है पार्ट 1 है, उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या ए है वो बाहर हो जाएगा, और सिर्फ एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा। एक्स का कितना होगा डिफ्रेंसिएशन, 1। तो फाइनली ए इंटू 1 ए, इस ए को हम लोग पहले लिख सकते हैं माइनस ए साइन ए एक्स, ये हो गया इसका आंसर। कुछ और लेते हैं, डी बाई डी एक्स कोस, मान लो एक्स प्लस ए है, एक्स प्लस ए है। तो क्या करना है, यहाँ कोस है, सबसे पहले देखना है कोस। कोस है तो बिना सोचे समझे हम लोग को क्या लिख देना है, माइनस साइन लिख देना है। माइनस साइन जो थीटा है उसके बाद थीटा चेक करेंगे। कोस का माइनस साइन लिख दिया, थीटा क्या है इसका, एक्स प्लस ए, मतलब कोस किसके साथ आया है, एक्स प्लस ए के साथ। जो आया है वही हम लोग यहाँ पे सेम बैठाएंगे, एक्स प्लस ए बैठा दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इनटू करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स लगाएंगे। कोस किसके साथ आया है, एक्स प्लस ए के साथ। एक्स प्लस ए का अलग से हम लोग को डिफ्रेंसिएशन करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस ए इंटू एक्स का कितना होता है डिफ्रेंसिएशन 1, और ए का कितना होता है 0। तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस ए 1 प्लस 0 1, 1 इंटू 1 सॉरी 1 प्लस 0 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। इस तरह से डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। और लेना चाहेंगे तो एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो कोस, अब देखो कोस के साथ साइन आया हुआ है, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ साइन चेक नहीं करना है, सबसे पहले क्या चेक करना है, कोस चेक करना है।
कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस साइन लिख देंगे। अब चेक करेंगे कोस किसके साथ आया हुआ है, साइन के साथ आया हुआ है, तो साइन जो भी थीटा है साइन एक्स है, साइन एक्स लिख देंगे। उसके बाद दोबारा इनटू करेंगे, डी बाई डी एक्स लगाएंगे। उसके बाद कोस जिसके साथ आया था, कोस का थीटा जो है, कोस का थीटा क्या है साइन एक्स है, उसका अलग से हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन, इसको सेम लिखना है साइन एक्स। उसके बाद साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, डायरेक्ट साइन एक्स का कोस एक्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो कुछ और लेते हैं, मान लो डी बाई डी एक्स कोस साइन और टेन, इस तरह से है। देखो ये तो चाहे तो एक ही लाइन में बना देंगे हम, मगर स्टेप वाइज समझाता हूँ मैं। देखो सबसे पहले क्या है कोस है, कोस के साथ कर्ली ब्रैकेट में साइन टेन एक्स है, तो इस कोस का ये पूरा क्या है कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी है उस कोस का थीटा है, एंगल है। तो कोस का क्या होता है माइनस साइन, घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोस का माइनस साइन, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस साइन लिख देंगे। अब कोस किसके साथ आया हुआ है कोस साइन टेन एक्स के साथ आया है, तो जो भी थीटा है जिस फॉर्म में है सेम वैसे लिख देना है, साइन टेन एक्स सेम लिख दिया। उसके बाद क्या करना है इनटू करना है, फिर डी बाई डी एक्स लगाना है। कोस का थीटा क्या है सॉरी यार, कोस का थीटा क्या है साइन टेन एक्स है, समझे। देखो कोस का क्या हुआ माइनस साइन लिख दिया, कोस क्या लेके आया था साइन टेन एक्स सेम लिख दिया, इनटू करना है डी बाई डी एक्स। कोस का थीटा क्या है, कोस का थीटा क्या है साइन टेन एक्स, उसका अलग से डिफ्रेंसिएशन करना है। अब ये सेम उतरेगा साइन का, अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन साइन टेन एक्स। देखो साइन का डिफरेंस, अब इसको भूल जाओ, यहाँ पे कुछ है ये अलग क्वेश्चन हो गया समझ लो। साइन का क्या होता है कोस, कोस लिखेंगे। साइन क्या क्या साइन देखते ही कोस लिखना है, साइन के साथ क्या आया हुआ है टेन, टेन लिख दिया। फिर दोबारा क्या करना है, यहाँ अलग क्वेश्चन आ गया, साइन का क्या हो गया कोस, को साइन किसके साथ आया टेन, उसको सेम लिखना है। जो कोस अकेले नहीं छोड़ना है, कोस कुछ ना कुछ एंगल लेके आएगा। उसके बाद क्या करना है डी बाई डी एक्स, इस साइन का थीटा क्या है टेन एक्स, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे टेन एक्स। अब इस चीज़ को क्या करना है सेम उतारना है, माइनस साइन साइन टेन एक्स कोस टेन एक्स, और टेन एक्स का फॉर्मूला ही होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर हो गया कंप्लीट। मतलब कोस साइन टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन इतना बड़ा होता है। तो इस तरह ये चेन रूल से भी बनता है, बट मैं ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, ट्रिक से बता रहा हूँ, इससे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और भी लेते हैं कुछ। अब आते हैं हम लोग कोट में। कोट एक्स का हम लोग क्या पढ़े हैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कैसे होता है इसको भी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। ट्रिक क्या रखना है इसका, कोट अगर दिख गया तुमको, क्या दिख गया कोट, अगर उसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो तुमको क्या लिखना है माइनस कोसेक स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, ये मेरा खुद का ट्रिक है, ठीक है, कोई बुक में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये खुद का ट्रिक है बस समझने के लिए, क्वेश्चन को इजी में सोल्व करने के लिए। देखो क्या करना है,
कोट अगर दिख गया तो तुमको क्या करना है, माइनस कोसेक स्क्वायर लिख देना है। चाहे कोट के साथ एक्स आए, कोट के साथ वाई आए, कोट के साथ जेड आए, कोट के साथ खुद कोट आए, कोट के साथ 10x आए, या कुछ भी आए, थीटा में कुछ भी आए, बट ये ध्यान रखना है कोट अगर आपको दिख गया तो सबसे पहले कोट की जगह में क्या लिखना है तुमको, माइनस कोसेक स्क्वायर लिखना है। देखते हैं, डी बाई डी एक्स कोट, देखो सबसे पहले कोट दिख गया तो कुछ नहीं सोचना है, माइनस कोसेक स्क्वायर लिख देना है। अब चेक करेंगे कोट किसके साथ आया हुआ है। कोट तो अकेले आएगा नहीं, कुछ ना कुछ लेके आएगा। कोट क्या लेके आया है, एक्स लेके आया। इस एक जो भी लेके आएगा उस चीज़ को इसमें इसको दे देगा। वो किसको दे देगा, कोसेक स्क्वायर को। देखो कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर, कोट किसको लेके आया, एक्स, जिसको लेके आया वो कोसेक स्क्वायर को दे देगा। अब क्या करना है, फिर दोबारा इंटू करना है डी बाई डी एक्स। कोट किसको लेके आया था, एक्स को, उसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा, वो भी छूटेगा नहीं। तो यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स का तो पता ही है 1, तो फाइनली माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और देखते हैं एग्जाम्पल इसका। मान लो कोट 10x है, कोट 10x है, तो कोट सबसे पहले दिख गया तो क्या लिखना है, माइनस कोसेक स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है, माइनस कोसेक स्क्वायर लिखना है। अब ये देखना है कि कोट किसको लेके आया, 10 को लेके आया, तो जिसको लेके आया ये कोट इसको दे देगा, कोसेक को, इसको दे दिया 10। अब ये कोसेक का ये थीटा बन गया। अब क्या करना है, इंटू करना है, डी बाई डी एक्स लगाना है। कोट किसको लेके आया था, 10x, इसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा 10x का। अब इस चीज़ को सेम उतारना है, माइनस कोसेक स्क्वायर 10x, और 10x का फॉर्मूला पता ही है, सेक स्क्वायर x। और भी लेते हैं, मान लो कोट एक्स क्यूब है। क्या है, कोट एक्स क्यूब है। क्या करना है, कोट है, कोट है ना, कोट दिख गया तो क्या लिखना, माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर। जो भी थीटा है एक्स क्यूब है तो क्या करना है, यहाँ पे एक्स क्यूब बैठा देना है। कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर, थीटा एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब बैठा दिए। अब क्या करना है, तो डी बाई डी एक्स लगाना है। उसके बाद कोट किसको लेके आया था, एक्स क्यूब को, उसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा एक्स क्यूब का। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब का क्या होता है, 3x स्क्वायर। फाइनली माइनस 3x स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब, इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। खोल ले लेते हैं, मान लो कोट x पर पावर 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोट है, कोट का क्या करना है, माइनस कोसेक स्क्वायर लिखना है, माइनस कोसेक स्क्वायर है। थीटा क्या है, x पर पावर 4 सेम लिखना है यहाँ पे, तो इनटू करना है, x पर पावर 4 का भी डिफ्रेंसिएशन करना है, मतलब उस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x पर पावर 4, x पर पावर 4 का क्या होता है, 4x क्यूब, पावर पहले आ जाएगा, उस पावर से डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कोट का हो गया, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सेक और कोसेक रह गया है। इस वीडियो में सेक और कोसेक का कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल इसका सीखेंगे। देखो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। इसको भी एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे हम लोग। ट्रिक क्या याद रखना है इसका, सेक अगर दिख गया तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या याद रखना है, सेक इंटू 10 याद रखना है, सेक इंटू 10 याद रखना है। देखो
सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, वीडियो इसका अपलोडेड है। तो सेक अगर दिख गया तो इसका ट्रिक क्या क्या याद रखना है, सेक इंटू 10 रखना है याद। देखते हैं कैसे होता है ये। देखो सेक एक्स, सबसे पहले चेक करना है, तो ये तो थीटा है, थीटा को रहने दो अभी। सेक दिख गया तो क्या लिखना है, सेक इंटू थोड़ा सा एंगल के लिए छोड़ देना जगह, सेक इंटू 10 लिख दिया। ठीक है, सेक दिख गया, सेक इंटू 10, क्योंकि एंगल ना कुछ तो लेके आएगा, वो बिना एंगल का नहीं होने वाला है। अब इसका एंगल क्या है, एक्स, इसका जो भी एंगल होगा वही एंगल दोनों में आ जाएगा। इस सेक का एंगल क्या एक्स है, तो यही एंगल उठ के इसमें आ जाएगा, मतलब इसमें एक्स आ जाएगा, इसमें भी एक्स आ जाएगा। तो सेक एक्स इंटू 10x, यहाँ तक छोड़ना नहीं है हम लोग को। फिर क्या करना है, इस एंगल का थीटा क्या है, इस एंगल का थीटा क्या है हम लोग का, सॉरी इस फंक्शन सेक का क्या है, थीटा एक्स है। यहाँ पे सेक एक्स का क्या है, थीटा एक्स, इसका अलग से डिफ्रेंसिएशन करना है। तो क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x, ये तो सेम उतरेगा, और x का पता ही है 1, तो फाइनली क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x। और एग्जांपल लेते हैं, डी बाई डी एक्स सेक एक्स पर पावर 6 मान लो। तो क्या करना है, सेक दिख गया तो क्या लिख देना है, सेक, तो एंगल के लिए जगह छोड़ना है, सेक इंटू 10। अब देखो सेक का क्या एंगल है, एक्स पर पावर 6, यही एंगल इन दोनों को दे देना है, इसमें भी आ जाएगा एक्स पर पावर 6, इसमें भी आ जाएगा एक्स पर पावर 6। उसके बाद क्या करना है, इंटू करना है, डी बाई डी एक्स लगाना है। उसके बाद जो भी एंगल है एक्स पर पावर 6 उसका अलग से डिफ्रेंसिएशन करना है। तो इसको सेम नोट करना है, सेक एक्स पर पावर 6 इंटू 10 एक्स पर पावर 6। एक्स पर पावर 6 का क्या होगा, पावर पहले है वो आ जाएगा, उसके बाद 6 से 1 डिक्रीज हो जाता है, 5 हो जाएगा। और लेना है तो ले सकते हैं एग्जांपल, मान लो सेक इंटू 10 है, एक्स है, सेक इंटू 10 है, कोई दिक्कत नहीं। देखो सेक है तो क्या करना है, सेक इंटू एंगल के लिए जगह छोड़ देना है, सेक इंटू 10 लिख दिया। इस सेक का एंगल क्या है, 10x, उसी चीज़ को लिखना है यहाँ पे 10x, वही एंगल इसको भी दे देगा। समझे, कंफ्यूजन नहीं करना है। देखो सेक है, सेक का सेक इंटू 10 लिख दिया था, इस सेक का एंगल क्या है 10x, तो यही एंगल इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, सेम आ जाएगा, एंगल चेंज नहीं होता है। उसके बाद क्या करना है, एंगल का भी चेंज नहीं होगा, एंगल का अलग से डिफ्रेंसिएशन करना है, मतलब इस सेक और किसको साथ आया था 10x के साथ, इसका अलग से डिफ्रेंसिएशन करना है 10x का। इस चीज़ को सेम लिखना है, सेक 10x 10x का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। हो गया, इस तरह से 10x का फॉर्मूला ही होता है सेक स्क्वायर एक्स। स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले इसका। लास्ट कोसेक, बहुत बेसिक बता रहा हूँ मैं, ये बहुत बेसिक, बुक में इतना नहीं रहता बेसिक, बहुत बेसिक बता रहा हूँ। कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ये तो याद ही रखना है फॉर्मूला आपको, मगर इस बेस्ड भी क्वेश्चन रहता है, इसको एक्सप्लेन हम लोग करते हैं। ट्रिक क्या याद रखना है, कोसेक कहीं पे भी दिख गया तो क्या लिखना है तुमको, माइनस कोसेक इंटू कोट लिख लिखना है, सॉरी। देखो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अजान हो रही है। आज के लिए इतना ही, उसके बाद आप लोग पढ़ाई करते रहिए, हमारा YouTube चैनल को देखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।